करीब 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, पर सदियों बाद ये एक फलता फूलता शहर बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का स्रोत मिलता है, जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी बच्चों के लिए खुला था। आइए आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे, आखिर ये कैसे हुआ और यहाँ पर जो जमजम का कुआं था वो कैसे बना। पूरी हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। मक्का का इतिहास पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, जो फ़लस्तीन से बिल्कुल निर्जन पड़े मक्का पहुंचा था। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आदेश दिया था कि वो अपनी बीवी और अपने बेटे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को फ़लस्तीन से अरब पहुंचा दें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का आदेश माना और अपनी बीवी हाजरा और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक निर्जन स्थान पर, जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था, दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं थी, एक रेगिस्तान पड़ा हुआ था, वहां पर छोड़ आते हैं। मानना ये भी है कि अल्लाह ने पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बीवी बच्चों को अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा था। ऐसे में उन्हें खाने पीने के लिए थोड़ा ही सामान दिया गया था। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख प्यास से बेहाल हो गए। कुछ दिनों के बाद जब वह खाना पीना ख़त्म हो गया तो उसके बाद भूख से बेहाली हो गई। इसके बाद हज़रत हाजरा मदद के लिए मक्का में मौजूद सफ़ा और मरवा, जो 2 पहाड़ियाँ हैं, उन पर चढ़ी और उतरी। तभी भूख और थकान से आप बेहाल हो जाती हैं। आपने 7 चक्कर लगाए थे सफ़ा मरवा पहाड़ी पर। जब आप उस पर चढ़ते और उतरते थक गईं और अल्लाह से इस परेशानी से उबारने के लिए मदद मांगने लगीं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इसी बीच हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पैर अपने रगड़े, फिर एड़ी के रगड़ने से धरती के अंदर से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। इसके बाद हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोनों ने प्यास बुझाई। कहा तो ये भी जाता है कि ये पानी जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जब निकला स्रोत, तो वह बढ़ता ही जा रहा था और फैलता ही जा रहा था। उसके बाद हज़रत हाजरा ने और कहा ज़मज़म, यानी कि यहीं ठहर जा, तो उसके बाद वह पानी ठहर गया और उसी के बाद इसका नाम ज़मज़म रखा गया। और दोस्तों, मुसलमान जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो इस पवित्र पानी को अपने साथ में लेकर ज़रूर आते हैं। हज के बाद सभी हाजी इस पवित्र पानी को अपने साथ तबर्रुक के तौर पर लाते हैं। बताया जाता है कि जब पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से लौटकर मक्का पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार, यानी कि आपकी बीवी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके बेटे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। इस्लामिक मान्यताएं हैं कि इसके बाद अल्लाह ने हज़रत पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर एक तीर्थ स्थल बनाकर उन्हें समर्पित करने के लिए कहा। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पत्थर का एक छोटा सा 4 कोने वाला स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे खाना काबा कहा जाता है। अल्लाह पर अपना भरोसा जताने के लिए यहीं पर हर साल मुसलमान आते हैं। इस जगह पर लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग ईश्वर की पूजा करनी शुरू कर दी थी और काबा में मूर्तियां रखी जाने लगी थीं। यहाँ कई धर्मों के लोग पहुँचने लगे थे। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से आदेश हुआ कि वो खाना काबा को पहले जैसी स्थिति में ले आएं और यहाँ सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करें। इसके बाद 628 ईस्वी में हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। इस्लाम में ये पहली तीर्थ यात्रा थी और इसी यात्रा के दौरान काबा में पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की धार्मिक परंपरा को फिर से शुरू किया गया, जिसे हज कहा जाता है। दोस्तों, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। एक दिन सपने में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि तुम अपने सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो। तब हज़रत पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे इस्माईल को कुर्बान करने का फ़ैसला किया। ये बात जब इस्माईल को पता चली तो वो भी खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए।
हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शैतान मिला और उसने पैगंबर को ऐसा ना करने के लिए कहा और तरह तरह से बातें बताने लगा और हज़रत पैगंबर को कुर्बानी देने से रोकने लगा। लेकिन हज़रत पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने पत्थर मारकर शैतान को वहाँ से भगा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे को देखकर उन्हें दुख ना हो। कुर्बानी देकर जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम सलामत है, उसकी जगह पर दुम्बा यानी भेड़ मरा पड़ा है। जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तब रास्ते में 3 बार शैतान ने उनका रास्ता रोका था और तीनों बार पैगंबर ने शैतान को पत्थर मारकर भगाया था। मान्यता है कि जिन 3 जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे थे वहीं पर 3 स्तंभ आज भी हैं। इन्हीं 3 स्तंभों को आज भी शैतान मानकर उस पर पत्थर मारे जाते हैं। यह हज यात्रा की ज़रूरी परंपराओं में से एक है जिसे सुन्नत इब्राहीमी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि हज क्यों किया जाता है और हज में ये शैतानों को कंकर क्यों मारे जाते हैं। यदि आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।